हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और एजुकेशनल टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बायोलॉजी से है जिसका नाम है विटामिन। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है? तो जवाब है नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग विटामिन की गोलियां खाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह आप अपने घर में टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाते हैं, उसी तरह आपका शरीर भी एक घर है जिसकी मेंटेनेंस के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारे इंटरनल सेल को रिपेयर करने का काम ही विटामिन का होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए हमारे शरीर में कम से कम थोड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। इसे ही हम विटामिन कहते हैं। लेकिन विटामिन को विटामिन तब कहा गया जब ये पता चला कि सभी विटामिन में अमीनो एसिड नहीं होता है। जब हम खाना खाते हैं तब जब पेट में खाने का एटीपी में ब्रेकडाउन होता है, तब जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है वही एमिनो एसिड होता है। कई विटामिन एंजाइम में बदल जाते हैं और काम में लग जाते हैं। ये बस हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। अच्छा, विटामिन की खोज की थी सर एफ.जी. हॉपकिंस ने, लेकिन साल 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन नाम दिया था। तो विटामिन को दो ग्रुप में रखा गया है। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर होते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कभी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन ए, डी, ई और के, और ये विटामिन लीवर के सेल में भरपूर मात्रा में होते हैं। जबकि दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। ये सेल में बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। अब एक एक करके जानते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। पहला है विटामिन ए, जिसकी खोज की थी एल्मर वी मैक्यूलम ने और जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों का लाल हो जाना, जिसे साइंटिफिक वर्ड में एक्सोफैथल्मोस कहते हैं, फिर आंखों से आंसू का ना आना, जिसे जिसे जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं इसकी कमी से। आपको इससे बचने के लिए गाजर, हरी सब्जी, मछली खाना चाहिए। अगले नंबर पे आता है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की थी सर एडवर्ड मिलेन बाई ने। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमोलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारी होती है। अगर आपको इससे बचना है तो धूप में कुछ वक्त बिताइए, मछली का तेल लीजिए, दूध पीजिए और अंडे खाइए। अगले नंबर पे आता है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल भी कहते हैं। इसकी खोज हर्बर्ट मैकलिन इवान और कैथरीन स्कॉट बिशप ने साल 1922 में किया था। इसकी कमी से आप बच्चे पैदा नहीं कर पाते, आपके दिल के मसल कमज़ोर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, लीफी वेजिटेबल खाइए और गेहूं की रोटी खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। अगले नंबर पर बात करें तो विटामिन के आता है, जिसे एंटी हीमोरहेगिक या फिलिक्वोनोन भी कहते हैं। इसकी खोज हेनरिक डैम ने किया था। इसकी कमी से खून का थक्का नहीं बन पाता। इससे बचने के लिए आपको हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर और चुकंदर खाना चाहिए। अब आगे है वाटर सॉल्युबल, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है। तो पहले बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की।
जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12 का मिक्सचर होता है। अब विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। इसके लिए आपको होल ग्रेन, लेग्यूमस यानी मूंगफली, सूखी मिर्च, सब्जी, मीट और मछली खाना चाहिए। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी कमी से आपकी जबान गहरी लाल हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम होने लगता है। इससे बचने के लिए आपको मीट, एग, हरी सब्जी और दूध का सेवन करना चाहिए। अब है विटामिन B3। इसको निकोटिनिक एसिड या नियासिन या निकोटिनमाइड भी कहा जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि एक स्किन डिजीज है, ये आपको हो जाता है। इसके लिए आपको मशरूम, मछली, मीट और हरी सब्जियां खाना चाहिए। अब आते हैं विटामिन B5 पर। तो इसे जाना जाता है पैंटोथेनिक एसिड के नाम से। इसकी कमी से सर दर्द, पैर में जलन हो सकता है। इसके लिए आपको लीफी वेजिटेबल, आलू, मीट और टमाटर खाना चाहिए। फिर आते हैं विटामिन B6 पर, जिसे पैराडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से स्किन सूज जाता है और एक्जिमा हो जाता है। इसके लिए आपको होल ग्रेन, मीट और लीवर खाना चाहिए। फिर विटामिन B7, जिसे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्किन प्रॉब्लम, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बाल झड़ने लगता है और लकवा मार सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको मीट, एग, लीवर, दूध और हरी सब्जियां खाना चाहिए। अब अगला है विटामिन B9, जिसे विटामिन B11 भी कहते हैं। दोनों को फोलिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी, जबान में सूजन जैसी बीमारी हो जाती है। इसके लिए आपको सभी दालें, लीवर, एग और सब्जियां खाना चाहिए। अगला है विटामिन B12, जिसे साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। इसकी कमी से हाइपरग्लाइसेमिया यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ पीलिया बीमारी भी हो जाती है। इसके लिए आपको मीट, मिल्क और दूध से बनने वाले सामान खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में। तो इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन और किसी चोट लगने के बाद उसका बहुत देर में ठीक होना आता है। इसके लिए आपको सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी विटामिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।